हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांग गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम रीजनल पीसीसीपी डिवीजन। तो बच्चों, आप सबको पता था हमारा क्लास 9th का एनिमल टिश्यू चल रहा था। उसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू लिया था। 4 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे, स्क्वैमस, सीलिएटेड, कॉलमनर, ठीक है, और क्यूबॉइडल। तो आज हम सेकंड टिश्यू लेके आए हैं एनिमल टिश्यू का, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी कि कनेक्टिव टिश्यू जो है सबसे ज्यादा फैला हुआ टिश्यू है बच्चों। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर सबसे ज्यादा अबंडेंटली अगर कोई टिश्यू प्रेजेंट है तो वो कौन सा टिश्यू है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इसका जो मैट्रिक्स होता है ना, जो ग्राउंड लेवल पे जो पार्ट होता है, मैट्रिक्स जो होता है बच्चों, वो डिसाइड करता है इसके फंक्शंस को। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स अगर लिक्विड हुआ तो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होगा बच्चों? ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया। ठीक है, अगर मैट्रिक्स इनका हार्ड हुआ तो कनेक्टिव टिश्यू कौन से हो गए? बोन्स हो गए, कार्टिलेज हो गए। मैट्रिक्स अगर जेल जैसा हुआ तो कनेक्टिव टिश्यू कौन से हो गए बच्चों? बताओ। फाइबर्स हो गए, जैसे एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, व्हाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स, रेटिकुलर टिश्यू, ये सब। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, कनेक्टिव टिश्यूज का कंपोनेंट देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या क्या बेसिक चीजें होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला इसका मैट्रिक्स, इसका फंक्शन डिसाइड करता है। दूसरा, वाइडली स्प्रेड टिश्यू है हमारी बॉडी के, कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो ये एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं बच्चों। ठीक है, बॉडी में जो कनेक्शंस बना के रखते हैं, कनेक्टिव लिंक की तरह एक्ट करते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, क्या क्या प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू, किन किन पार्ट से मिलकर बनता है। मैट्रिक्स के बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं बच्चों ये। ठीक है, चार्ट की फॉर्म में देखेंगे बच्चों सबसे पहले अपन। ठीक है, मैंने आपको बताया चार्ट की फॉर्म में जल्दी याद होता है बच्चों। ठीक है, चलो स्टार्ट करें बच्चों। सबसे पहला हम लेते हैं बच्चों कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हम लेंगे वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब अगर मैं वस्कुलर टिश्यू की बात करूं, इनका मैट्रिक्स कैसा होता है बच्चों? लिक्विड। कैसा होता है बच्चों? लिक्विड मैट्रिक्स होता है इनका। ठीक है, आइए बच्चों, बात समझ में है, हाँ या ना बोलो। अब लिक्विड मैट्रिक्स होता है तो इसमें क्या क्या पार्ट्स होंगे? ब्लड, और दूसरा लिम्फ। ठीक है, तो लिक्विड मैट्रिक्स है तो क्या क्या हो गया बच्चों? ब्लड और लिम्फ हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों किसकी? सेकंड वाले की, जिसका नाम है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू हो गया बच्चों। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके मैट्रिक्स की, इसका मैट्रिक्स कैसा होता है बच्चों? हार्ड मैट्रिक्स होता है। तो क्या क्या कंपोनेंट्स आ गए बच्चों हार्ड मैट्रिक्स है? तो इसमें एक तो आ गया बोन। ठीक है, दूसरा आ गया बच्चों क्या? कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज मैट्रिक्स कैसा हो गया बच्चों इसका? हार्ड। कैसा हुआ बच्चों मैट्रिक्स? हार्ड। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं बच्चों तीसरे टिश्यू की, वो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की अगर मैं बात करूं बच्चों, इसमें अगर इसके मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मैट्रिक्स कैसा होता है बच्चों? जेल जैसा मैट्रिक्स होता है। कैसा होता है? जेल लाइक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ गया बच्चों? सबसे पहला आ गया एरियोलर टिश्यू। ठीक है, दूसरा आ गया एडिपोस टिश्यू। तीसरा आ गया बच्चों व्हाइट फाइबर। फोर्थ आ गया येलो फाइबर्स। और तीसरा लास्ट है रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, तो ये कुछ बच्चों क्या है हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अगर लिक्विड मैट्रिक्स है तो ब्लड, लिम्फ हो गया, वस्कुलर टिश्यू। अगर हार्ड मैट्रिक्स है, स्केलेटल टिश्यू, बोन, कार्टिलेज हो गए। अगर जेल जैसा मैट्रिक है बच्चों, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एरियोलर टिश्यू हो गया, एडिपोस टिश्यू हो गया, फाइबर, येलो फाइबर और रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर टिश्यू हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? सेल्स, फाइबर्स और हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अगेन वापस से 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हमारा कनेक्टिव टिश्यू बच्चों। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स बच्चों? अभी जस्ट बताया मैंने। पहला है क्या? सेल्स। दूसरा है बच्चों
फाइबर्स, तीसरा है उसका मैट्रिक्स। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट से मिलके क्या बनता है हमारा, एक कनेक्टिव टिश्यू बनता है। सेल्स कौन कौन से हो गया, मैक्रोफेज सेल्स हो गया, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हो गया, ठीक है, मास्ट सेल्स हो गया, ये कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, देन फाइबर्स, येलो फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मैंने अभी बताया आपको, कुछ लिक्विड फॉर्म में होगा, कुछ हार्ड फॉर्म में होगा, कुछ जेल जैसी फॉर्म में होगा। हाँ या ना, आ रही है बात समझ में? तो इन सब चीजों से मिलकर क्या बनता है, एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू बनता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो टिश्यू चालू करने वाले हैं वो है वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू की अगर बच्चों में बात करता हूँ तो वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक तो होता है लिम्फ और एक होता है ब्लड। ठीक है, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, ब्लड के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में बच्चों। देखो ब्लड का भी बच्चों एक चार्ट बनाते हैं अपन। ठीक है, ब्लड जो है बच्चों बेसिकली वो दो टाइप का होता है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। ठीक है, ब्लड जो है बच्चों वो दो टाइप का होता है। पहला होता है बच्चों ब्लड में उसका प्लाज्मा। ठीक है, और दूसरा होता है बच्चों सेल्स, या हम कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं जिसको अपन, कॉर्पस्कल्स या सेल्स। ठीक है, अब अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं बच्चों, ठीक है, ये ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। कितना पार्ट बनाता है बच्चों, 55% पार्ट बनाता है ये। ब्लड का कितना पार्ट बनाएगा बच्चों, 55% ऑफ पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करता हूँ, प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इसमें 90 to 91% तो क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है बच्चों इसमें, 90 to 90% वाटर होता है, और बाकी 10% बच्चों अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। सॉल्ट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। प्रोटीन कौन कौन से हो गए बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये कुछ प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। अब अगर मैं कॉर्पस्कल्स की बात करता हूँ बच्चों, कॉर्पस्कल्स जो हैं बच्चों बेसिकली 3 टाइप के होते हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से आपने सुन रखे हैं ये सारे टाइप्स। ठीक है, पहला होता है बच्चों आरबीसी। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, कौन कौन से हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, आ रही बात समझ में। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो आगे फर्दर 2 टाइप का होता है बच्चों। ठीक है, कौन कौन सा होता है, ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, कौन कौन सा, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट में क्या डिफरेंस है, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है वो क्या हो गया, ग्रेन्युलोसाइट। जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, एग्रेन्युलोसाइट। अब जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं बच्चों फर्दर आगे डिवाइड होते हैं, एसिनोफिल, ठीक है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब। ठीक है, और एग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो अब हम आगे स्टडी करते हैं ब्लड के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। क्या है बच्चों ब्लड, ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो ये कैसा नेचर होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। कैसे होता है बच्चों, एल्कलाइन नेचर का। ठीक है, मैट्रिक्स कैसा होता है इसका, फ्लूइड जैसा होता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया फ्लूइड मैट्रिक्स, इसलिए इसको क्या बोला गया, ब्लड बोला गया। हार्ड मैट्रिक्स होता तो बोन कार्टिलेज बोलते हैं, जेल जैसा मैट्रिक्स होता तो क्या बोलते हैं अपन इसको, एरिलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू या फाइबर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं इन एडल्ट ह्यूमन 5.5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट। अगर हम मैं बात करते हैं अगर एडल्ट ह्यूमन में तो कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, 5.5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमोपोइसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं बच्चों,
हेमोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, ब्लड के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? हेमोपोइसिस। बनता कहाँ पर है? रेड बोन मैरो में बनता है। कहाँ पे बनता है बच्चों? रेड बोन मैरो में। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों ब्लड का सबसे पहला पार्ट जो हमने करा था, प्लाज्मा। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया बच्चों 90 to 90% किससे बना होता है प्लाज्मा? वाटर से बना होता है, H2O, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 10% क्या होते हैं? अदर सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये कुछ अदर सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं बच्चों? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों प्रोटीन्स है ना बच्चों, ये क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर है बच्चों। ये जब भी हमारे कट लगता है बच्चों तो उस टाइम पे क्या रिलीज होते हैं? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, फाइब्रिनोजन फाइबर्स में कन्वर्ट होता है, और क्या करते हैं? ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इसीलिए इन दोनों को क्या बोला गया है? क्लॉटिंग फैक्टर बोला गया है। आ रही बात समझ में? हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों हम ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होते हैं बच्चों मेनली 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी से। आरबीसी जो होता है बच्चों, उसके शेप की अगर मैं बात करूं, उसको शेप कैसा होता है? बाई कॉनकेव शेप होता है बच्चों उसका। ठीक है, देखो एरिथ्रोसाइट हमेशा याद रखना किसको बोला गया है? आरबीसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आरबीसी को। तो उसका शेप कैसा हुआ? बाई कॉनकेव हुआ। ठीक है, कहाँ पे बनता है? अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में, बोन मैरो में फॉर्म होता है ये। ठीक है, बोन मैरो बच्चों हमारी सबसे बड़ी जो बोन होती है उसका अपर पार्ट एपिफाइसिस में प्रेजेंट होता है, बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो, जहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। आ रही बात समझ में? आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर। अगर मैं एक छोटी सी ड्रॉप लूं बच्चों पर mm³ ड्रॉप, उसमें कितनी आरबीसी प्रेजेंट होती है? 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, मतलब एक छोटी सी डॉक्टर टेस्ट करते हैं, छोटी सी एक स्लाइड पे रखते हैं, बिल्कुल ड्रॉप रखते हैं, उसको बोलते हैं पर MM³। मतलब बिल्कुल सबसे छोटी ड्रॉप में कितनी आरबीसी प्रेजेंट होती है? 5.5 मिलियन। ठीक है, आगे बात समझ में? नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ आप सब स्टार्टिंग से अभी इसके पहले भी आप सेल चैप्टर पढ़ के आ रहे हो हाँ या ना? उसमें आप कोई भी एक सेल ऑर्गेनल देखते हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, उसमें एक एक्सेप्शन आपको जरूर मिलता है। वो क्या एक्सेप्शन होता है? कि ये सब जगह प्रेजेंट है एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स और मैमेलियन आरबीसी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्या आरबीसी में किसी भी तरह की सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होगी? हाँ या ना? नहीं होगी। वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह की सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होती बच्चों। इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है बच्चों ये 2 पार्ट से मिलकर बनता है। ठीक है, पहला पार्ट आता है ग्लोबिन। ठीक है, नाम में इन आ गया, ग्लोबिन यानी क्या होगा बच्चों? प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। और हेम मतलब Fe+2 यानी आयरन। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हाँ या ना? नेक्स्ट आता है बच्चों 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट कम हो जाता है तो हमारे को क्या बीमारी हो जाती है? एनीमिया। ठीक है, और आरबीसी का काउंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है बच्चों? पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, नेक्स्ट कुछ फैक्चुअल बात है बच्चों, जैसे आरबीसी सबसे छोटी कहाँ पे देखी गई? एक मस्क डियर होता है बच्चों, उसके अंदर देखी गई है। ठीक है, और लार्जेस्ट आरबीसी देखी गई एम्फियोमा में। ठीक है, हो गई बच्चों बात समझ में? आगे अच्छे से। ठीक है, तो ये था आरबीसी के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में? डब्ल्यूसी यानी ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट जो होता है बच्चों उसको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, सोल्जर्स क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ये क्या करती है, बाहर से कोई भी फॉरेन मटेरियल आ गया, डिजीज कोई कॉजिंग जर्म आ गया, उसको क्या कर देती है बच्चों? किल कर देती है। आएगी बात समझ में? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, क्या कर देगी बच्चों? किल करती है। ठीक है, शेप इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, इसलिए इसको अमीबॉइड बोला गया है। जैसे आपने देखा होगा अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता बच्चों, इस तरह से इरेगुलर शेप होता है इसका। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता डब्ल्यूबीसी का। दूसरा बच्चों नंबर जो होता है इसका कम होता है। ठीक है, 5000 से 10,000 होती है बच्चों। अगर मैं बात करूं पर MM³ ऑफ ब्लड में, मैंने बताया अभी सबसे छोटी ड्रॉप में भी अगर मैं बात करता हूं तो इसमें कितना ब्लड होता है, कितनी डब्ल्यूबीसी मिलती है हमारे को? 5000 से 10,000, बस इतने ही नंबर होते हैं। ठीक है,
अब मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट इंक्रीज हो जाते हैं। एक ऐसा टाइम आता है, ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी बीमारी आ जाती है, निमोनिया या ब्लड कैंसर या ऐसा कुछ भी, तो उस टाइम पे बच्चों क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स का नंबर क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। आ रही बात समझ में? ये क्या करती है, जो भी बीमारी है उसके जर्म्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को क्या करती है, किल करती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है WBC का, ठीक है। आएगी बच्चों बात समझ में? तो नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट इंक्रीज एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन लाइक निमोनिया एंड ब्लड कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, WBC। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया दो टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट क्या होते हैं बच्चों, जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोला गया है, ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। तीन टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स, ठीक है। देन एग्रेन्युलोसाइट होते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, मोनोसाइट कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों मोनोसाइट की, तो ये क्या है, लार्जेस्ट WBC, क्या है बच्चों, ये लार्जेस्ट WBC, ठीक है। इसको मैक्रोफेज भी बोला जाता है बच्चों। आ रही है बात समझ में? मैक्रोफेज का मतलब होता है बच्चों, बाहर से कोई भी सेल ऑर्गेनल, बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया उसको क्या कर देता है, मार देता है ये, ठीक है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों किसकी, ये था WBC के बारे में। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है बच्चों स्मॉल होती है और इसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। नंबर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर कितना होता है, 0.15 से 0.45 मिलियन इन 1 ml ऑफ ब्लड। अब ये 1 ml की बात हो रही है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स, आपको पता है डेंगू वगैरह होता है उस टाइम पे वो किस पर अटैक करता है बच्चों, ब्लड प्लेटलेट्स पर अटैक करता है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, ठीक है, प्लाज्मा चढ़ाया जाता है फिर हमारे को, उसमें ब्लड प्लेटलेट्स का क्या होता है, काउंट बढ़ता है, हाँ या ना, ठीक है। डेंगू के टाइम पे ऐसा बहुत कंडीशन आ जाती है कि ब्लड प्लेटलेट्स बिल्कुल क्या हो जाती है बच्चों, डाउन चली जाती है, ठीक है। आगे बात समझ में? ये वही ब्लड प्लेटलेट्स है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन इनका कितना होता है, सिर्फ 1 हफ्ता होता है इनका लाइफ स्पैन, ठीक है। ये कुछ भी अगर डेड हो जाते हैं तो ये कहाँ पे जाके डिपॉजिट होते हैं, ग्रेवयार्ड क्या है बच्चों इनका, जैसे RBC हो गया, WBC क्या है बच्चों, स्प्लीन, क्या है, स्प्लीन इनका क्या है बच्चों, ग्रेवयार्ड, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ब्लड क्लॉटिंग का क्या फंक्शन है बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग का क्या फंक्शन होता है, जैसे मान लो मेरे यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या करेगा, एक प्रोटीन रिलीज करेगा, ठीक है, सब्सटेंस रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन हो गया, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, इनको क्या करता है बच्चों, एक्टिव करता है। वो क्या करता है, एक्टिव करता है, ठीक है। अब फाइब्रिनोजन जो है वो बच्चों एक्टिव हो गया, फाइबर्स बन गए, ठीक है। फाइबर्स क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ब्लड रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये छोटी छोटी सी ब्लड आ रहा है बच्चों बाहर, ठीक है। तो ये फाइबर्स क्या करेंगे बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे फाइबर्स एक्टिव हो गया बच्चों, फाइबर्स क्या करेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेगा बच्चों, पूरा फाइबर जैसा जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा बच्चों, यहाँ पे इस तरह से, ये, ठीक है, इस तरह से पूरा एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। अब उधर से बच्चों मान लो क्या आया, इस तरह से RBC आई, ठीक है, प्लेट, वो क्या करेगी, RBC आके इसमें यहाँ पे आके फंस जाएगी जाल में, जैसे मछलियां फंसती है उस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, RBC आके इस तरह से जाल में, फाइबर्स के जो जाल बनाया उसमें आके फंस जाएगी, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाएगी बच्चों, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग 5 to 10 मिनट्स के अंदर हो जाती है बच्चों, हाँ या ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरह से RBC आके क्या हो जाती है बच्चों, इस तरह से पूरे इसमें आके क्लॉट होने लगती है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है बच्चों, ये क्या करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करती है। ये क्या करते हैं, जो भी इनएक्टिव होते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगी, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिस में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, फिर ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। आ रही है बच्चों बात समझ में, हाँ या ना, ठीक है। तो ये था हमारा क्या बच्चों, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हमने वस्कुलर टिश्यू भी बोला, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करेंगे अब स्केलेटल टिश्यू, जिसमें हम बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।